हाय दोस्तों, मेरा नाम शीतल है और मैं 20 साल की हूँ। मेरी बहन का नाम शालिनी है और उसकी उम्र 21 है। मेरे पापा अक्सर बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में और मेरी मॉम एक स्कूल में अध्यापक है, जिसके कारण हम दोनों बहन सारा दिन अकेले रहते हैं। ये बात 2 साल पुरानी है, जब मैं 10 पास की थी और एक कॉलेज में दाखिला लिया था। मेरी बहन भी उसी कॉलेज में थी और वो 12 कर रही थी। उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जो दिखने में काफी अच्छा था और आमिर घर का था। उसका नाम राकेश था। मेरी चोचों का नाम 32 है और मेरी बहन का 34 है। हम दोनों काफी गोरे हैं। कोई भी हमें देखता है तो हमारे पीछे तो पड़ ही जाता है। मैंने अपनी बहन से एक दिन पूछा कि तुम दोनों के बीच में अब तक क्या क्या हुआ है, तो उसने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, बस किस किए है और ऊपर से हुआ है। मेरे कॉलेज ज्वाइन करने के 2 महीने बाद राकेश का जन्मदिन था और उसने मेरी बहन को आने फार्म हाउस में बुलाया था और साथ में मुझे भी। मेरी बहन ने मुझसे पूछा और मैंने हाँ कर दी, जो कि हम दोनों ने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। दिन आया और राकेश हमें लेने के लिए आ गया अपनी कार लेके। हम दोनों कार में बैठ गए और फिर राकेश ने गाड़ी चालू कर दी और करीब 2 घंटों के बाद हम उसके फार्म हाउस पे पहुंच गए। उसका घर काफी बड़ा था और खेतों के बीच में था। मैंने उस दिन लाला टॉप और काली जीन्स पहनी हुई थी और मेरी बहन ने नीली रंग की सूट पहनी हुई थी। हम दोनों घर के अंदर घुसे और राकेश ने फिर दरवाजा लगा दिया और फिर उसने कुंडी भी लगा दी। हमने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो वो बोला जाने मन, अब देखते भी जाओ क्या क्या होता है। कुछ पल के बाद अंदर से कुछ लड़कों की आवाज आई। हम दोनों उस समय काफी डर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गड़बड़ होने वाली है। हम दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े जिस तरफ से आवाज आ रही थी और जब हम अंदर देखे तो हमारी जान निकल गई। अंदर 4 लड़के टीवी पे एमएमएस देख रहे थे। वो और किसी का नहीं, मेरी बहन का, जिसमें उसने नीचे काली रंग की जीन्स डाली थी और ऊपर कुछ नहीं था और राकेश उसको किस करते हुए इसके चोचों को दबा रहा था। ये देख के हमें बहुत रोना आया, पर हम उस समय कुछ कर भी नहीं सकते थे। राकेश ने मेरी बहन की वीडियो बनाई थी और उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। राकेश बोला, अगर तुम दोनों चाहते हो कि ये वीडियो कॉलेज में न फैले तो वो ही करो जो हम कहते हैं। हम दोनों समझ गए कि अब आगे क्या होने वाला है। हम दोनों उनके सामने बहुत रोए, पर वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन 5 ने अपने कपड़े उतार दिए और बिल्कुल नंगे हो गए। सबके लंज एकदम तने हुए थे। हम दोनों को वो देख के भी डर सा लग रहा था। 3 लड़के सोफे पे बैठ गए और 2 कुर्सी लेके बैठ गए और फिर राकेश बोला कि अब बड़ी बारी से हम सबका लंच चूसो। हम दोनों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, अगर तुम जान से मार भी दोगे तब भी नहीं करेंगे। फिर उसमें से एक लड़का बोला कि हम जबरदस्ती करें, उससे अच्छा होगा कि तुम खुद करो। अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं और फिर मैं एक लड़के की तरफ बढ़ी और फिर घुटने के बल बैठ गई और फिर धीरे धीरे उसके लंड की तरफ अपना मुंह बढ़ाए। उसने फिर मेरे गाल पे हाथ फेरा और फिर मेरे सर के पीछे हाथ रख के मेरे सर को अपने लंड की तरफ धकेल दी और फिर मेरे मुंह में उसका लंड घुस गया। धीरे धीरे करते करते उसका आधा लंड मेरे मुंह में था और फिर उसने मेरे सर को पीछे की तरफ खींचा और फिर से धकेल दिया। करीब 4-5 बार ये करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। उधर दूसरी तरफ मेरी बहन राकेश के सामने बैठ चुकी थी और उसका लंच चूस रही थी। मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा था, पर चूसना पड़ रहा था मुझे। हम दोनों ने बारी बारी सबका लंच चूस के उनका पानी निकाल दिया था। सबका लंच 8 के जितना तो था ही, बस आखिरी वाले का सबसे छोटा था। सबका चूसने के बाद जब मैं उसका चूसने लगी तो उसका लंच मुझे खिलौने जैसा लग रहा था, पर उसका भी चूस के निकाल दिया। अब सबका होने के बाद हमने उनके सामने हाथ जोड़ा कि हमें छोड़ दो, पर वो लोग मान ही नहीं रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, यार ये बताओ इन दोनों को सबसे पहले कौन जो देगा। सबने अपना अपना हाथ ऊपर कर लिया, क्योंकि सबको पता था कि हमारी चुत कुंवारी है और अब तक हमारी चुत में चिंगली नहीं गई। अब सबके बीच झगड़ा होने लगा कि कौन हमें चोदेगा पहले। फिर उसमें से एक ने कहा कि पर्ची उदा के दखते हैं।
वो लोगों ने फिर पर्ची बनाए और एक लड़के का मेरे ऊपर आया और मेरी बहन के लिए वो लोग तैयार थे कि मेरी बहन को राकेश ही पहले करेगा क्योंकि वो उसके गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों की हालत एकदम खराब हो रही थी। मेरे लिए जिसका कानू आया वो मुझे अपने पास बुलाया और फिर अपनी गोद में बिठा लिया और मेरी पीठ पे हाथ फेरने लगा। राकेश ने मेरी बहन को बीच में खड़े होने को कहा और फिर उसे अपनी सलवार उतारने को कहा। मेरी बहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सलवार उतारने लग गई। सलवार खोलने के बाद उसने उसे नीचे गिरा दिया। उसका कुर्ता उसके जांघों तक आ रहे थे, उसके पैर एकदम चिकने और गोरे लग रहे थे। फिर उन्होंने उसे अपना कुर्ता उतारने के लिए भी कहा और फिर वो कुर्ते को पकड़ के उसे उतारने लगी। दीदी ने सफेद रंग की पैंटी पहनी हुई थी और दीदी की फूली हुई चुट पैंटी से साफ साफ नजर आ रही थी। पैंटी के ऊपर से दीदी के चुट के बाल भी दिख रहे थे। दीदी ने गुलाबी रंग की ब्रा पहनी हुई थी जिसके आपार दीदी के चूचे दिख रहे थे। एक लड़के ने मुझे दीदी के पास खड़े होके कपड़े उतारने को कहा और फिर मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए और अब मैं काली रंग की ब्रा और पैंटी में थी। अब दो लड़के आए, हम दोनों के पीछे खड़े हो गए। एक ने दीदी की ब्रा उतार दी और एक ने मेरी पैंटी नीचे कर दी। जिसने मेरी पैंटी नीचे की वो मेरी कान को चूमने लगा था। बाकी 3 सोफे पे बैठ के शो देख रहे थे। दोनों हमारे जिस्म के साथ खेल रहे थे और बाकी 3 देख रहे थे मजे में। कुछ देर बाद राकेश अपना लन मेरी बहन के चुट में डाल दिया। दीदी की चीख सुन के मेरी जान निकल गई। दीदी चिल्ला रही थी कि अपना लन निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी छोड़ दो, फिर कभी कर लेना, अभी निकाल दो, थोड़ा तो रहम करो मुझ पे। पर किसी ने एक न सुनी उसकी और थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने मुझे कुतिया बनाया और मेरी चुट में अपना लन रगड़ने लगा। मुझे तो मजा आ रहा था पर मजे के बीच में मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। उसने जैसे ही लन अंदर डाला मेरी आंखों से पानी आ गए और मैं चीख पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चुट में चाकू डाल दिया हो। मैं रोने लग गई और उसे बोली कि मुझे छोड़ दो पर कोई नहीं सुन रहा था। दोनों लगे हुए थे चोदने में हम दोनों को हमारी चीख से कोई मतलब नहीं था। करीब 10 मिनट बाद राकेश झ गया, फिर दूसरा वाला भी झ गया। पूरे जमीन पे खून ही खून था और उनके लन पे भी खून लगा हुआ था। हम दोनों एकदम मरे हुए की तरह जमीन पे पड़े थे। उन दोनों ने हमें उठा और फिर बाथरूम लेके गए और हमारे जिस्म को साफ किया और फिर बेडरूम में लाके लेटा दिया। मैंने सबसे कहा कि अब हमें जाने दो, अब हम और चोदने के लायक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हम दोनों को जाने दो। जब हम ठीक हो जाएंगे तब खुद आ जाएंगे हम दोनों, बस अब के लिए जाने दो। बहुत रोने धोने के बाद वो लोग मान गए और फिर राकेश हमें गाड़ी में बिठा के लेके घर तक छोड़ दिया।